देखो 74 तक हो गए। हमारी किताब का एक प्रश्न है और बढ़िया सा प्रश्न है। देखो मैं एक लिख देता हूं यहां पे। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ अथवा हानि का प्रतिशत बताओ। लाभ अथवा हानि का प्रतिशत बताओ। सबसे पहले ऐसे प्रश्न में हमारे को पता कैसे चलेगा कि लाभ होगा या हानि होगी, उस चीज का हम पता किस तरीके से लगाएंगे वो देखो। क्या यहां पर हमारे को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों का अनुपात दिया है? ठीक है, ये तो रहा हमारे पास में क्या क्रय मूल्य और ये क्या रहा विक्रय मूल्य। क्या क्रय मूल्य पहले लिखा हुआ है और विक्रय मूल्य, तो जो अनुपात दिए है 5 और 6, तो 5 अनुपात तो किसका है और 6 अनुपात किसका है विक्रय मूल्य का। अच्छा, विक्रय मूल्य ज्यादा हो क्रय मूल्य कम हो तो बताओ लाभ होगा या हानि? लाभ। तो पहली बात इस प्रश्न में होगा तो लाभ। सही है भाई, हमारे पास में विक्रय मूल्य का अनुपात ज्यादा है और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है कम है, तो यह तो लाभ तो होना है। अच्छा, अनुपात कब आता है? जब हम किसी संख्या को किसी पहाड़े से काटें। सही है, लेकिन दोनों कटनी चाहिए। सही है नहीं, दोनों कटनी चाहिए। तो ये किसी संख्या से काटने के बाद में आया है क्या? किसी के काटने के बाद में, तो हम क्यों ना इस 5 को क्रय मूल्य मान ले, 6 को विक्रय मूल्य मान ले। तो सीपी का मान कितना मान लेते हैं 5 और एसपी का मान कितना मान लेते हैं 6। तो लाभ जो होगा, प्रॉफिट जो होगा वो कितने रुपए का होगा? 1 रुपए का होगा क्या? तो 1 रुपए का लाभ हुआ है, 5 रुपए की राशि पे गुणा 100 करते हैं क्या? काटे कितने बार जाएगा? तो यानी आंसर कितना आ गया 20% का लाभ। क्या आया 20% का लाभ। लिखो लिख लिए क्या? तो इसी पर्सन को चेंज करूं या दूसरा लिखूं? चेंज करूं। देखो पर्सन ऐसा ही है सेम, केवल थोड़ा सा चेंजिंग है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात जो 5:6 था, ये है 5:4। कितना है 5:4। तो आपको इसका लाभ या हानि बतानी है। पहले तो लाभ होगा या हानि? हानि। तो आप हानि का प्रतिशत बताओ कितना लिखा। सिंपल सा वो सर 20 वही 20% आएगा। वही आएगा। दोनों का अंतराल 1 रुपए की हानि हुई है, तो 1/5 गुणा 100
यानी कितने बार गया? 20% की हानि, 20% की हानि। आगे चले, देखो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य के 8/5 गुना है, तो वस्तु का लाभ का प्रतिशत बताओ। लाभ का प्रतिशत बताओ। देखो यहां पे हमारे को थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना है। ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य के कितने गुना है? 8/5 गुना। क्या ये जैसा बोला वैसा अगर मैं लिखूं तो क्या ऐसे लिखना पड़ेगा? एसपी का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस, यानी वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है किसके? उस वस्तु के विक्रय मूल्य के 8/5 गुना के बराबर। तो 8/5 गुना क्रय मूल्य कर दिया मैंने, इसके बराबर ये ऐसे बोला है, मैंने लिख दिया। यहां पे कौन सा क्रय मूल्य है, कौन सा विक्रय मूल्य है, इस बात का आपको पता लगाना है। तो इस बात का पता लगाने में अगर मैं सीधा बता रहा तो आप कंफ्यूज होते। तो आप क्या किया करो, इसको सीधे ही लिख लिया करो। अब सीधे लिखने के बाद में क्या करेंगे? क्या ये सीपी यहां पे गुणा में है क्या? ये भाग क्या आ जाएगा इसके? तो एसपी बटावा क्या हो गया? बराबर 8 बटे में क्या हो गया? 5। तो सीपी का मान तो कितना है? और एसपी का मान कितना है? 8। अच्छा ये बताओ, 8 एसपी का मान, सीपी का मान 5 है, तो लाभ होता है या नहीं होती है? लाभ होता है। क्या होता है? कितने रुपए का लाभ होगा? 3 रुपए का लाभ होगा। कितने रुपए का लाभ होगा? क्योंकि जब आप प्रॉफिट यहां से निकालोगे तो 8 में से कितना माइनस करोगे? 5। तो कितना आएगा? 3 का लाभ हो गया। तो हम यहां से लाभ का प्रतिशत निकाल सकते हैं क्या? तो लाभ का परसेंटेज निकालने के लिए 3 रुपए का लाभ हुआ है कितने रुपए की राशि पे? 5 रुपए की राशि पे। गुणा कितना हो जाएगा? क्या इसको काटे कितने बार देगा? 20 बार। 20 को 3 से गुणा किया तो 60%। यानी उस वस्तु पे कितने रुपए का लाभ हुआ? 60% का लाभ हुआ। क्या मैंने नीचे 5 क्यों लिया, समझ में आया? क्योंकि हम लाभ या हानि का प्रतिशत निकालते हैं किस मूल्य पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितना है? क्या लिख लिया सभी ने? कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। देखिए अगला प्रश्न, देखो अगला प्रश्न। एक वस्तु को अरे बातें में जरूर है। एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर वस्तु के क्रय मूल्य के 1/7 भाग के
बराबर हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है। तो वस्तु को 168 रुपए में बेचने पर वस्तु का लाभ अथवा हानि का प्रतिशत पता हो। अरे गुटर मत करो रे। देखो, लाभ अथवा हानि का प्रतिशत आपको बताना है। अच्छा एक बात बताओ, वस्तु को हम कितने रुपए में बेच रहे हैं? अच्छा 144 रुपए बेचे तो 144 रुपए कौन सा मूल्य हो गया? सेलिंग प्राइस, यानी बेचने वाला विक्रय मूल्य हो गया। अच्छा जैसे 144 रुपए बेचेंगे तो कितने की हानि होगी? 1/7 की क्या होनी है? हानि होनी है। अब 1/7 की हानि होनी है तो आप पहले ये बताओ कि 144 है किसके बराबर? क्या हमारे को ये 1/7 प्रतिशत में दिया है या भिन्न में दिया है? भिन्न में दिया है। जब वस्तु का मूल्य भिन्न में दिया हुआ हो और शेष राशि निकालनी हो तो 100 में से घटाते हैं या 1 में से? अरे किस में से घटाते हैं? 1 में से। अगर ये परसेंटेज में दिया हुआ हो तो हम किस में से घटाते हैं? 100 में से। अगर ये संख्यात्मक मान है तो किस में से घटाएंगे? तो इसको घटाएंगे तो एलसीएम लेके घटाना पड़ेगा। क्या एलसीएम कितना आएगा? 7 में 1 का भाग दिया 7 बार, 7 को 1 से गुणा किया 7 और 7 में 7 का भाग 1 बार 1, 7 में से क्या तो 6/7। यानी जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा है वो किसके बराबर है? 6/7 के बराबर। ये पढ़ा था हमने। तो 6/7 के बराबर है कितने रुपए? 100। और टोटल मूल्य कितना था? 1 रुपए। तो यहां से 1 रुपए का मान निकालो। जब भी बटा के अंदर संख्या होती है और मूल्य का मान निकालना होता है तो नीचे वाली से गुणा करके ऊपर वाली का क्या देते हैं? तो 1 बराबर 144 गुणा 7/7 कितना हो जाएगा? 7 दूनी 12, 6 चौके 24। अच्छा 24 साते कितने होते हैं जानते होंगे? 24 साते कितने होते हैं? 24 साते कितने होते हैं? 168। कितने होते हैं? 168। यानी उस वस्तु का रियल में सीपी यानी क्रय मूल्य जो था वो कितना रुपए था? अच्छा वो बेचना कितने में चाह रहा है? अच्छा 168 में खरीद के लाया और 168 में बेचना चाह रहा है तो उसको लाभ होगा या हानि? नो प्रॉफिट नो लॉस। न तो लाभ होगा और नहीं हानि होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? न लाभ और नहीं हानि। लिखो अभी 82 बताना है। 69 देखो डाउट हुआ देखो अभी आगे कंटिन्यू चल रहा हूँ। पेज नंबर 69 किताब देखिए। क्या इतना समझ में आया? अरे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार का प्रश्न जब आएगा आपको लाभ या हानि का प्रतिशत आपको पूछे तो आप हिंदी में आंसर दे सकते हो।
सिंपल है बिल्कुल। सर शेष के माइनस का कितना होगा? क्या हुआ? अच्छा यहाँ पे एक कैसे आया? नहीं यहाँ पे शेष में एक कहां से आया? जब हमारे को किसी वस्तु का प्रतिशत दे रखा तो प्रतिशत मानते 100 के बराबर, और जब हमारे को भिन्न दे रखा तो 1 के बराबर। और जब मैंने परसेंटेज आपको स्टार्ट की थी तो प्रतिशत में मैंने 1 का मतलब और 100% का मतलब 1 ही बताया था क्या? और 0.001 का मतलब भी मैंने ये बताया, सब समान थे, वहां से मैंने लिया। क्योंकि जब अगर ये हानि जो दे रखा था यहाँ पे वस्तु की 1/7 के बराबर हानि होती है, अगर ये मान के चलो प्रतिशत में दे देता और प्रतिशत में ये लिख देता कि इसकी 20% के बराबर हानि है, तो फिर मैं इसको 80 के बराबर मान लेता, क्योंकि इसको 100 में से घटा देता। इसलिए मैंने शेष लिया है, 1 में से घटाया। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखें। यस सर। लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 84, जो मैं बता देता हूं उनको लिखते जाओ। 84 नंबर देखो, 84 नंबर प्रश्न है। अच्छा प्रश्न लिखा है 10 कुर्सियों का मूल्य 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। मूल्य के बराबर है 15 कुर्सियां और 2 मेजों का मूल्य 15 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य 4000 रुपए हैं। 12 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य ज्ञात करो। ये जो सुनो मेरी बात, ये बातें कर रहे हो वापस, तुम्हारे को पहले मैंने लाभानी पढ़ा दी ना? उस टाइम पे भी तुम्हारी कंडीशन क्या थी? खराब। अच्छा आपने बोला कि नहीं समझ में नहीं आया, मैं आपको वापस पढ़ा रहा हूं ना। तो शुरुआत में मैंने आपको ये बोला था कि 7 का टॉपिक 7 कवर कर लेना, ये बोला था। रह गया तो भूल कर भी मत सोचना कि वापस समझ जाऊंगा, क्योंकि इसका मेथ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? मेथ। इसकी मीनिंग इतनी खतरनाक होती है कि आप लोगों को हालत खराब कर देगी। और मेथ की फुल फॉर्म जानते होंगे? क्या होती है मेथ का मतलब? ये होता है, इसकी 2 फुल फॉर्म होती है। देखो मेथ आएगी तभी होंगे सफल। मेथ आएगी तभी होंगे सफल। अगर सीखोगे आएगी तो उम्मीद करना कि भाई आप सफल होने की कंडीशन में हो। और ईमानदारी से बताओ रे, इतने कैंडिडेट होते हो, बिना मेथ के आप कोई नौकरी लग सकते हो क्या? नहीं सर। नहीं लग सकते ना? नहीं सर। फिर भी नहीं पढ़ते हो। अब नहीं पढ़ते हो तो देखो क्या होगा। मैं आत्मा तेरी हरदम सताऊंगी। दोनों कंडीशन है इसकी। हाँ तो इसको ध्यान से पढ़ो। मैंने स्टार्टिंग वापस बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप सोच ले पहले पढ़ लिए, अभी बार मार्क हासिल, किसी को मार्क हासिल नहीं, किसी को भी मार्क हासिल नहीं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते तो मेरे को भी नहीं आएंगे। अरे होता है नहीं होता है? मैं तो ये तो हो सकता है किसी के आंकड़े बैठ जाए, किसी के आंकड़े नहीं बैठे। अगर एक बार पिछली बार आरपीएफ का पेपर हुआ था, उस आरपीएफ के पेपर में क्या हुआ कि भाई साहब ने 3% ही गलत दे दिए। हिंदी में पढ़े तो प्रश्न का उत्तर का मतलब भी पता नहीं चले, और इंग्लिश में जाके पढ़े तो प्रश्न में संज्ञा चेंज कर रखी है उसने। तो एग्जाम में तो इंग्लिश वाला प्रश्न मान्य होता है, हिंदी वाला मान्य नहीं होता है। तुम लोगों की सोच ये हो कि मेरे हिंदी में प्रश्न लिखा हुआ है गलत है तो हम रीड लगा देंगे, कुछ भी लगो। केवल लैंग्वेज कंपल्सरी है इंग्लिश। सर इंग्लिश आवाज तो नहीं आई तो आप टेंशन एग्जाम में कोई इंग्लिश ही मान्य है। बाय लैंग्वेज जो पेपर आता है उसमें इंग्लिश ही मान्य होती है, हिंदी मान्य नहीं होती है। तो उसने इंग्लिश के प्रश्न सही थे, बंधु ने रीड लगाई, सभी की खारिज कर दिया। भाई इंग्लिश में प्रश्न सही था, इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी आपको।
क्योंकि वो कई बार अपने इंग्लिश में प्रश्न आते ना अधूरे, एक दो आयु के भी निकाले थे, मानू किसकी पता ही नहीं चला, वैसे प्रश्न थे, लेकिन इंग्लिश में उसने सही लिख रखा था। ये इंग्लिश पढ़ना इंग्लिश पढ़े उतना टाइम नहीं है, इंग्लिश पढ़े इतना टाइम नहीं है। क्या मतलब इंग्लिश अभी पढ़ने बैठ जाए वापस 10वीं करनी पड़े, वापस 10वीं करनी पड़े उम्र कम करवा के, क्या मतलब है इतना टाइम करना है? तो ये तो हर 100% गलत आएंगे, 1% 2% 3%, बाकी 97 तो सही करो। तो ये है, तो इसको ध्यान से पढ़ो वापस, तो पहले से भी पूरी कंडीशन होने वाली तुम्हारी, लग रहा है मेरे को धीरे धीरे जैसे जैसे टॉपिक खत्म होने पे आता है तुम्हारी हालत गंभीर। शुरुआत में तो बड़े जोश में होते हो टॉपिक के, और जब 2 क्लास तक होती है 2 क्लास तक तुम सभी के जवाब देते हो, लेकिन जैसे ही जोड़ना बाकी भाग बढ़े और घुमा फिरा के बात बोलना शुरू की और तुम बैठ के ढेर हो जाते हो। अरे ये चल रहा है ना कंडीशन, समझ लो इसको थोड़ा सा। बताओ रे, कुर्सी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और मेज को? टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेबल बोलते हैं। कोई व्हाट्सएप पे टाइप करना, कर रहे मेज को मेज लिख देंगे, समझ जाएगा अगला बार। देखो 10 कुर्सी, क्या 10 कुर्सी को चेयर बोलते हैं? सीरी तुम सही है। अच्छा 10 कुर्सी का मूल्य किसके बराबर है? 4। ये लो साहब, 4 मेज को टेबल लिख दूं, 4 टी के बराबर। अच्छा इसको काटते हैं, ये 4 है, कितना है? 10। अच्छा मैं चेयर यहाँ पे सी का मान निकालना चाहूं तो 4 टी में किसका भाग देना पड़ेगा? 10 का, क्योंकि गुणा की संख्या कहां जाती है? भाग में। हम ये व्यक्ति रूल सीखे। अच्छा 2 से काटेंगे तो ये 2 दूरी और 5 दूरी, मतलब सी का मान कितना आ गया? 2t बटा 5, यानी एक चेयर का मूल्य एक टेबल के मूल्य का 2/5 है, क्योंकि 2/5 गुना भी तो है, 2/5 है बराबर। ठीक है, हमारे को दे क्या रखा है? 15 कुर्सी और लिख लूं मैं इसको, 15 कुर्सी को 15 सी लिख दूं चेयर। अच्छा प्लस टेबल कितनी है? 2। इनका मूल्य है कितना? 4। क्या दोनों के पैसे जोड़ेंगे तो टोटल पैसे कितने होंगे? 4000। यहाँ पे सी का मान क्या आया? 2t बटा 5। इस सी के मान को उठा के और इस सी की जगह रख दूं, क्या रख देता हूं? 15 के तो 15, ये क्या लेगा? 2t बटा 5 और प्लस कितना है? 2t बराबर कितना हो गया? ये 4000 बराबर कितना हो गया? 4000 हो गया। बोलो इतना समझ में आया? आगे चले, जैसे ही करेंगे तो 5 देगा, 5 दिया 15, 3 दूनी 6, 6t प्लस 2t बराबर कितना हो गया? 4000 बराबर कितना हो गया? 6 2 कितने होते हैं? 8t बराबर कितना हो गया? 4000। क्या टी का मान यहां से निकाल सकते हैं क्या? 4000 में किसका भाग देंगे? 8 का, 8 पंजो 40, यानी कितने रुपए हो गए? यानी एक टेबल का मूल्य कितना है? 500। एक टेबल का मूल्य कितना है? 500 रुपए। क्या एक टेबल का मूल्य, तो चेयर का मूल्य 2t बटा 5 है क्या? तो इस t का मान यहाँ पे उठा के रख दूं मैं, इस वाले में मान रख दूं, तो इस वाले में जैसे मान रखूंगा तो एक चेयर यानी c का मान जब निकालूंगा तो c बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में? 2 गुणा 500 बटे 5। क्या इसको काटेंगे 100 बार कटेगा? अच्छा 100 को 2 से गुणा किया तो 200, यानी एक चेयर का मूल्य कितना है? 200। एक टेबल का मूल्य कितना है? 500। यहां तक हो गई हमारी बात खत्म, हमने एक चेयर और एक टेबल का मूल्य निकाल लिया। बात करते हैं आगे, हमारे को आंसर किसका बताना है? 15 कुर्सी का और 12 कुर्सी का और 3। क्या कुर्सी को सी लिखते हैं क्या? टेबल को टी लिखते हैं क्या? अच्छा 12 गुना सी का मान कितना है? 200 रुपए, ये 200 प्लस 3 गुना टी का मान कितना है? 500, ये 500 हो गया। 12 को 2 से किया तो 2400 रुपए हो गए क्या? प्लस 3 को 5 से किया तो कितना हो गया? और पूरी दुनिया जानती है दोनों का योग कितना होता है? यानी हमारे पास 12 कुर्सी का और 3 मेज का मूल्य कितना आ गया? 900। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा आपको आंसर इस तरीके से निकालना है। सुनो वापस, क्या पहली लाइन में क्या हमारे को 10 कुर्सी का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर बताया गया था क्या? मैंने 4 मेजों के बराबर इसको किया। देखो 10 कुर्सी बराबर 4 मेज, कुर्सी चेयर
मेज टेबल। तो मैंने हिंदी लिखने के बजाय मैंने इंग्लिश के यहाँ पे संबोधित शब्द लिख दिए। सी का मान निकालना था, गुणनफल सी का कहां ले गया मैं, भाग में। तो जैसे ही 10 भाग में गए तो ऊपर 4 नीचे 10, तो 4 10 दो के पार्टे में आते हैं क्या, मैंने दो के पार्टे से तो काटा। 4 कितने बार में आते हैं, 2 बार। 10 कितने बार में आते हैं, 5 बार में। तो 2/5t लिख दिया मैंने, 2/5t लिख दिया। आगे मैंने प्रश्न को पढ़ा, 15 कुर्सियों का मूल्य और 2 मेजों का मूल्य कितना दिया था, क्या दोनों को मिलाकर 4000 है। तो मैंने यहाँ पे समीकरण दोनों को मिला के लिख दी, देखो ये 15 कुर्सी और 2 मेज। जैसे ही कुर्सी का मूल्य आया तो मैंने बोला कि कुर्सी का मूल्य तो 2t/5 में पहले निकाल चुका हूं, तो इस कुर्सी के मूल्य को यहां से उठाया और यहां पे c की जगह रख दिया। क्यों रखा, क्योंकि हमारे पास में यहां पे 2 अचर है t और c। अगर हमारे किसी भी समीकरण में 2 अचर होते हैं तो हमारे को सोल्व करने के लिए 2 समीकरण चाहिए। उदाहरण के लिए उम्मीद है यहाँ पे कोई हमारे पास में जो सेट का पेपर होता है उसके बीच के बैठे होंगे। बेटे मैंने आपको वहां पे बीजगणित नाम का कोई टॉपिक पढ़ाया था, उसमें मैंने सबसे पहले आपको एक रैखिक समीकरण पढ़ाया, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ाए, निर्देशांक दो बिंदुओं के बीच निर्देशांक ज्यामिति मैंने आपको पढ़ाई थी। तो वहां पे हम जब समीकरण को सोल्व कर रहे थे, x और y के मान निकाल रहे थे, तो मैंने 4 तरीके बताए थे आपको। 4 तरीके में एक तो ग्राफिक मेथड था, एक विलोपन विधि थी, एक प्रतिस्थापन विधि थी और एक हमारे पास में वजन गुणा विधि थी। कितने मेथड पढ़े थे, 4। उनमें से हमने 2 के ऊपर जोर दिया था, एक तो विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। तो वहां पे जब x और y के मान जब निकाल रहे थे तो 2 समीकरण मिलती थी क्या, यहां तो 2 समीकरण है ही। तो जब 2 समीकरण नहीं होती है तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसको एक चर बनाएं। तो मैंने यहां पे एक c था और एक क्या था, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो c को t बना लो और आपकी मर्जी है आप चाहो तो t को क्या बना लो, चाहो जैसे बना सकते हो, दोनों तरीके से आंसर सेम आएंगे। तो मैंने यहां से c का मान उठाया और यहां पे वैल्यू मैंने पुट कर दी। जैसे किया तो 15 का 15, c की जगह 2t/5 वहां लिखा था मैंने लिख दिया। 15 और 5 को काटा 3 बार, 3 को 2 से गुणा किया तो 6t और 2t बराबर हो गया। अब देखो दोनों t हो गए क्या, दोनों को जोड़ सकते हैं। 6 और 2 कितने होते हैं, 8t बराबर कितने हो गए, तो t का मान निकाला 4000 में, क्या गुणा में 8 है तो भाग में जाएगा, कितना आया 500 रुपए। यानी हमारे पास में एक टेबल का मूल्य कितना आया 500। अब मेरे को एक कुर्सी का मूल्य पता चल जाए तो मेरा काम हो जाए। तो कुर्सी का मूल्य क्या था, टेबल के मूल्य को 2 से गुणा करके 5 का भाग देना है। तो टेबल का मूल्य कितना आया 500, 500 को 2 से गुणा किया तो 1000 और 1000 में 5 का भाग दिया तो कितना आ गया 200। तो देखो मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर से निकाल रखा 200 कर दिया, 2 गुणा 500 घटावा 5, ये 200 रुपए। अब एक चेयर का मूल्य 200 रुपए और एक टेबल का मूल्य 500 रुपए। 12 कुर्सी, कुर्सी का मतलब चेयर, एक का मूल्य कितना है 200 रुपए, तो 12 का 2400 रुपए हो गया। ये मैंने 2400 रुपए लिखा। एक टेबल का मूल्य कितना 500, कितनी टेबल है 1500 हो गए क्या, ये मैंने 1500 लिख रखे। क्या दोनों को जोड़े तो कितने आ गए 3900। क्या इतनी बात समझ में आई, छापो इसको जल्दी से। पर्सन बढ़िया है, एग्जाम में मैक्सिमम पर्सन ऐसे पूछे जाते हैं, जल्दी से फटाफट लिख लो। पर्सन तो जगह तुम ना जोड़ाई करो, हां राइट आंसर लिखो। जिसके पास में पर्सन नहीं है वो अभी पर्सन लिख लो, फिर मैं किताब दूंगा उसमें से।
लिख लिए होंगे दो अरे इतने दिन वापस कहाँ चला गया था पंडित जी? अरे बराबर काम चल रहा है 8 बजे घर है 8 बजे घर है अब वो उसी वाला क्यों मांगे यार कितना करोगे बराबर ये कोई शादी इसमें कौन सा गलत है? चलो ये तो हमारे कर्मों के काम है, हमारे पूर्वजों के काम ही नहीं है। अरे कल मैं भी तो जाके कटवा के आया हूँ। कटा रहे हैं कटवा तो मनीष काटी सब दूध दे दिए कटा रहे हैं यार का नाम जूत का अरे मान नहीं सी मान देखो रे बड़े जल्दी इमोशनल हो जाते हो ओ यार नहीं एक अच्छी रोटी इसकी एक अच्छी रोटी लिख लिए होंगे दिख नहीं रहे क्या भाई साहब? तेरे को चित्रपाल जाने की जरूरत है। कौन इधर बैठ? हाँ इधर बैठ यहाँ आ गया अब ठीक है। लिख लिया ना तू? कितना बाकी रह गया? जल्दी लिखता रहो। क्या हमारे पास में कोई दो वस्तुएं खरीदनी हो, दोनों का टोटल मूल्य दे, उनकी क्वांटिटी यानी मात्रा हमारे को संख्यात्मक मान दिए हुए हो, तो हम दूसरे का मान निकाल सकते हैं क्या? ऐसा एक प्रश्न हो रहा है हमारी किताब में। एक टीवी और एक वीसीआर का मूल्य 3500 रुपए है। अगर हम बात करें टीवी की, तो टीवी जो है वीसीआर से 1.5 गुना महंगी है। 1 से 1 बड़ा 2 गुना क्या है? महंगी है। तो आपको वीसीआर का मूल्य बताना है। किसका मूल्य बताना है? वीसीआर का मूल्य बताना है। तो मैं क्वेश्चन लिखूं? कोई दिक्कत नहीं, बाद में बोलना नीचे स्लाइड कर दे। अभी आगे देख, एक टीवी व वीसीआर का मूल्य, अरे दिख नहीं रहा वो, ये तो दिख रहा है मूल्य 3500 रुपए है। फिर मेरे आंखें खराब हो, मेरे को नहीं दिख रहा मूल्य 3500 रुपए। आगे लिखता हूं, यदि वीसीआर से टीवी 1.5 गुना महंगी है, तो वीसीआर का मूल्य है, वीसीआर का मूल्य। देखो ये आरबी वाले तुम्हारे क्या है कि पता नहीं तुम सोचते हो ऐसा, या तुम्हारे को ट्रेनिंग दिलाने वाला दिमाग तुम्हारे ये डाल देता है, या फिर कोई नौकरी लग के गया वो डाल देता है कि आर्मी में फिजिकल की तैयारी करो, पेपर की तैयारी की उतनी जरूरत नहीं होती, आराम से नौकरी लग जाती है। ये तुम्हारी गलतफहमी बैठी हुई दिमाग में इतनी, वही तो है, ये गलतफहमी है तुम्हारी। इस गलतफहमी को पहले निकालो। फिजिकल मेहनत से कुछ नहीं होना, एग्जाम की मेहनत जरूरी है, सख्त जरूरी है। अगर बाई चांस मान के चलो आपकी कट ऑफ जो है, मैं तो नॉर्मल मान रहा हूं, आर्मी का रेशो इतना तो रहता है, 100 नंबर का तो तुम्हारा फिजिकल होता है और 100 नंबर का ही तुम्हारा टेस्ट होता है, यानी पेपर होता है। 2 होते हैं ना, 50 और ये फिजिकल। अरे भाई साहब दिमाग से ही तेरा, ये फिजिकल हमारा 100 नंबर का और टेस्ट 100 नंबर का। अरे सुनो, अगर यहाँ पर कोई बंदा एक्सीलेंट मारने वाला है तो उसको 100 में से 100 मिलते हैं, अगर गुड में पास होता है उसको 88 नंबर मिलते हैं। सही है? इससे कम भी मिल जाएगा, इससे कम को बाहर करते हैं, इससे कम वाले को बाहर ही करते होंगे सही। एक्सीलेंट गुड और पास वाले को कितने मिलते हैं? देखो जो पास होता है वो नौकरी नहीं लगता, इधर दो ही नौकरी लगते हैं। जो 100 में से 100 लाएगा फिजिकल में, उसको इधर 6% कम करने पड़ेंगे। सही है? और जो गुड में पास होता है उसको 6% यहाँ पे ज्यादा सही करने पड़ेंगे। 1% 2 नंबर का 50% तुम्हारे पास में आने। जो बंदा गुड में पास है, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही
तो तुम्हारे को कम से कम 50 में से 40% तो सही करनी पड़ेगी। किस्मत अच्छी रही, वैकेंसी ठीक ठाक है, लड़कों का माइंड जैसे भी मान लो चलो सेटअप करके मानो तो 40 तो कम से कम नॉर्मल से नॉर्मल होते, इतने तो आपको करने ही करने पड़ेंगे। तो उधर 88 और इधर कितने हो गए 80, 168 हो गए क्या, यानी 200 में से 168 कट ऑफ एप्रोक्सीमेट वेरी करती है तुम्हारी 165 से लेके और 180 तक। कई बार 180 भी गई होती, कई बार नहीं गई। अगर बाय चांस मान के चलो कि तुम्हारी कट ऑफ जाती है 175 नंबर पे और तुम्हारे नंबर कितना है 174, बोलो क्या बीतेगी? अब तुम्हारे साथ यही होता है, जो बंदा एक इनकी हालत मेरे को पता है आर्मी वालों की, क्योंकि आर्मी वाले पहले मैं खूब एकेडमी चलाया हूं, टेंशन मत लो। चलिए ये और जितने मेरे पास में एकेडमी में थे अभी तक तो शायद दूध में हुए नहीं है, अब बाकी तो नहीं किसी का पता नहीं है भाई। मैं जब स्टार्टिंग किया था 2017 के अंदर, तो 2017 में मेरे पास में 50 प्लस स्टूडेंट थे, तो उसमें 6 नौकरी थे पहले एक बैच में। तो शायद अब जो चलाए पता नहीं उसके पास में इतने हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ पे 500 लड़के एक एकेडमी में रहे। एजुकेशन माउथ तो भी बनता है भाई, जितने लड़के एकेडमी में रहेंगे माउथ उतना अच्छा होता है। उनमें भी 3-4 ऐसे थे, हम दौड़ेंगे पेपर की तो सेटिंग कर लेंगे, हमारा भैया आर्मी में, मामा जी आर्मी में, वैसा है वो पूरे की पूरी यही है। और जो बंदा इन दोनों की एक साथ लेके तैयारी करता था वो सारे के सारे नौकरी। इन दोनों को साथ लेके चलो, बातें मत करो। तुम्हारी आदत गंदी पड़ी हुई, तुम्हारे दिमाग में कचरा है कि मैं दौड़ पास कर लिया तो पेपर की तैयारी बाद में कर लूंगा, अब की बात तो पेपर पहले है। अगर बाई चांस मान के चलो आपकी दौड़ कितनी भी बढ़िया और आपके वहां पेपर में बैठने वाले बंदे ज्यादा हो गए और कट ऑफ आपकी चलेगी अच्छी खासी, कट ऑफ तो अच्छी खासी जाएगी, क्योंकि जितने भी सारे चश्मिश वगैरह है पेपर तो देंगे। अरे पेपर तो देंगे नहीं देंगे, अगले से दौड़ हो या नहीं हो बंदा पेपर तो देगा, सही है नहीं है? तो जिसके दिमाग में कचरा बैठा हुआ ना कि मैं बात के अंदर कर लूंगा, वो नहीं खा देना। पेपर क्वालीफाई नेचर जरूरी है, और क्वालीफाई के लिए अभी बोल रहा हूं, मैं बोला था 30 प्लस, आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा 35। अगर 35 आपके सही होंगे और इधर तुम्हारे 88 भी आ गए ना तो तुम्हारा बत्ता बैठ जाएगा। अगर इधर रह गए 30 और इधर पास हो गए तो आपको 2 महीने की तरफ वापस करने की मेहनत करोगे, दौड़ तो करोगे और दौड़ करके पास भी कर लिए, लास्ट में जाके मेरिट में रह गए तो बताओ अभी मेहनत करने वाले का बाद में मेहनत करने वाले का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है ना। तो आगे वाली मेहनत काम तब आएगी जब ये पहले वाला पेपर में 6 नंबर लाओगे। तो इसका टारगेट बना के रखो कि भाई हमारे को तो है ना ये मान के चलना है कि 40 प्लस सही करने हैं, ताकि बाद में मेरे को टेंशन ही नहीं हो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसके अकॉर्डिंग बढ़ो, उसके अकॉर्डिंग बढ़ो। अगर आपकी दौड़ कितनी भी अच्छी है और आपकी लापरवाही अगर आपको पेपर फेल करवाती तो आपकी दौड़ का कोई मतलब नहीं है। आपकी दौड़ नहीं देखेंगे वो, पहले क्या देखेंगे? पेपर। तो पहले पेपर पास करने की सोचो, इस पे पूरा ध्यान दो। हाँ, रनिंग दोनों टाइम कर रहे हो, एक टाइम कर रहे हो, करते रहो, रेगुलर रखो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में जो गलत है मैंने उसको निकालो पहले, मेरे को पेपर की तैयारी करनी है, नहीं तो धरे के धरे रह जाओगे। सही बोल रहा हूँ। कहीं मैंने ऐसे देखे हैं जो उनको खुद को बाद में जाके पछतावा होता है कि यार मैं क्या कर लिया, मैं पढ़ लेता तो ठीक रहता, क्योंकि उसके भूख रहती है मेरे को सब कुछ आता है। इसकी तैयारी सही तरीके से करो और थोड़ा सा एक आपस में जो राजनीति वाले 2 पहलू बना के चलते हो ना, उनको मत बनाया करो। देखो यहाँ पे एक तो टीवी और एक है क्या, टीवी और वीसीआर दोनों को अगर जोड़ेंगे तो दोनों का मूल्य कितना रुपए है? क्या प्रश्न में यही बोला है क्या हमारे को? लेकिन एक बात उसने बोली है कि वीसीआर से टीवी कितनी महंगी है? टीवी महंगी है किससे? वीसीआर से। ये लो टीवी है, टीवी का मूल्य है जो वीसीआर से कितना गुना है? 1.5 गुना है। वीसीआर से गुणा कर दिया। अच्छा, ये बिन जो मेरे को दे रखी, इस बिन को बदल सकता हूं क्या मैं? जो ये बिन दे रखी है इस बिन को बदल सकता हूं क्या मैं? अरे बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको बदलते हैं। क्या बिन बदलेंगे? 2 एकम 2 और 1 3, 3 बटा 2 करेंगे क्या? तो टीवी क्या हो गई? 3/2 हो गई किसकी?
क्या वीसीआर यहाँ पे गुणा में है तो वीसीआर भाग में भी तो आ सकता है। तो हमारे पास में यहाँ पे जब आएगा तो टीवी के नीचे तो आएगा वीसीआर और 3 के नीचे क्या जाएगा तो टीवी का मूल्य कितना हो गया और वीसीआर का मूल्य कितना हो गया। क्या बात समझ गई? टीवी का मूल्य 3 और वीसीआर का मूल्य, तो ये टीवी का मूल्य वीसीआर का मूल्य जो हमने माना 3/2, तो ये तो अनुपात के रूप में है, तो इनके गुणा में x करना पड़ेगा। तो यानी हमारे पास में टीवी की बात करें और वीसीआर के मूल्य की बात करें तो टीवी का मूल्य 3 है तो वीसीआर का कितना हो गया, तो ये 3x से कितना हो गया। क्या इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये किसके बराबर है, जोड़ लेता हूं 3x प्लस 2x बराबर कितना हो गया 3500। क्या 5x बराबर कितना हो गया, क्या x का मान निकालेंगे 3500 में किसका भाग देंगे, अरे किसका भाग देंगे 5 का। x का मान क्या 700 आ गया, क्या x का मान कितना आ गया 700। जब x का मान 700 रुपए आ गया तो 700 को याद किया यहाँ पे 3 गुना 700 कर दूं, क्या यहाँ पे 2 गुना 700 कर दूं। अच्छा 3 गुना 700 कितना होता है 2100। अच्छा 2 गुना 700 कितना होता है, यानी वीसीआर कितने रुपए की है, टीवी कितने रुपए की है 200 रुपए की। डेढ़ी हो गई क्या, 1.5 गुना महंगी है, अरे सही है ना। ये 7 दूनी 14 7 ये 3 गुना 1.5 महंगी हो गई। तो हमारे को मूल्य किसका पूछा उसने और वीसीआर का मूल्य कितना हो गया, आंसर ये 14,000 दिया है उसने, तो फिर 3500 को 35,000 करो, समझ रहे हो। और वो टाइमिंग में जीरो की मिस्टेक हो गई, अगर या तो जीरो काट दो आप ऑप्शन में से, अरे या जीरो जोड़ दो आप पर्सन में। अगर पर्सन में जीरो जोड़ोगे तो उधर आंसर 14,000 हो जाएगा, अगर आप ऑप्शन में से जीरो काटोगे तो आंसर 1400 हो जाएगा। दोनों में से एक जीरो डालो, या तो एक जीरो लगा लो या एक जीरो हटा लो। ऐसा पर्सन जीरो पर्सन नंबर है अभी बस 89 टीवी प्लस वीसीआर टीवी जो है वीसीआर भी कितना है इससे तक गया क्या, इससे ओके नींद ना लगी मुझे पता नहीं नींद लगी ये करेंगे पिछले कुछ महीने से काम कर रहा है लाइन काम पे मैंने नोटिस अरे रात में बोली बोल के ना 3 ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ही निकाल रहे अरे रास्ता का सो वहां से सबसे मैंने निकाले ना चुकी है इसको 2 यार। तो ये अगर आप इस बात को इस पर बैठ जाएगा, देखो मैंने लिखा 3x + 2x बराबर, मैंने 3x क्या हो गया, मैंने अनुपात निकाल दिया टीवी और वीसीआर। तो टीवी जो है वीसीआर से 1.5 गुना महंगी, तो 1.5 गुना इसे बड़ा हो गया, इसे बड़ा 2 का मैंने निकाला 2 का 2 3 का 2 वीसीआर हो गया नीचे टीवी बराबर कैसे निकाला आकार में टीवी का मूल्य 3 रुपए वीसीआर का मूल्य 2 रुपए 1.5 गुना हो गया। तो मैंने इसको अब से गुणा किया 3x + 2। अब 3x + 2 तो टीवी और वीसीआर दोनों को जोड़ देंगे मूल्य कितना होगा 3500। तो मेरे को लेना चाहिए 100 बराबर 5 से के बराबर 3500, तो x का मान निकालेंगे 3500 के समान में ये नया गांव एंड पार्टी होगी पूरी पूरी ये नया गांव की पार्टी होगी पूरी पूरी आराम से 2 घंटे और कर लिया अरे 100 में बोले थे हो गया ना। अरे सभी ने लिख लिया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बात सामने करना चुप रहे और
चले आगे। देखो एक तुम्हारी तरह ईमानदार दुकानदार है ना? देखो क्या होता है। अरे अब सीधे बैठ जाओ। तुम्हारी तरह एक ईमानदार दुकानदार है, एक बेईमान दुकानदार। कहना ये चाह रहे हैं कि तुम्हारी जिंदगी के साथ तुम बेईमानी कर रहे हो। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। दावा करता है, लेकिन 1 मीटर के स्थान पर 90 सेंटीमीटर ही देता है। तो दुकानदार के लाभ का प्रतिशत बताओ। प्रतिशत बताओ। देखो एक दुकानदार है और वो क्या करता है कि भाई मैं जितने में खरीद के लाया उतने में ही आपको वस्तु बेचूंगा, 1 रुपया भी नहीं कमाऊंगा। जैसे तुम्हारे साथ में हुआ होगा या कोई तुम्हारे में दुकान करता होगा तो इसे बोलते होंगे भाई तू मेरे घर का है, जितने में उतने में दूंगा, 1 रुपया नहीं कमाऊंगा, तेरी कसम से। उसको भी ये मार दे, कोई दिक्कत नहीं बात। अरे होता है नहीं होता है? वैसा ही ये सेम है। ये बोलता है कि जितने में लाया उतने में दूंगा, लेकिन इसने हेराफेरी कर दी कहां? मापने में। 1 मीटर के स्थान पर अगले ने कितना दिया? क्या इसने 10 सेंटीमीटर का कपड़ा खा गए? तो 10 सेंटीमीटर एक बंदे से बचाएगा तो 10-10 बचाते बचाते सभी से फायदा लेगा। तो ये 10 सेंटीमीटर है, ये कितना लाभ होता है ये आपको बताना है। तो इसको 10 सेंटीमीटर का लाभ होता है। अच्छा ये 10 सेंटीमीटर का लाभ होता है किसके ऊपर? 1 मीटर के ऊपर। 1 मीटर का मतलब है 100 सेंटीमीटर और गुणा कितना करेंगे? 100। 2 जीरो से यानी उसको कितना लाभ होता है? 10% का लाभ होता है। बोलो बात समझ में आई? भाई अगर 1 किलोग्राम में चलता, 1 किलो के स्थान में 950 ग्राम तोलता है तो क्या 50 ग्राम खाता है? तो 50 ग्राम खाता है ये किसके ऊपर? 1000। किसके ऊपर? 1000 के ऊपर। गुणा कितना कर देते? 100 कर दो। 2 जीरो से 1 जीरो से कितना हो लेता? 5। आया बात समझ में? यस सर। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए? नहीं सर। लिखो जल्दी से। गुरुजी ने 11 मार्च में काट आपको सिग्नेचर किया था। क्या हुआ? 11 मार्च में जनवरी के दिन खाट शाम चल गया। तो क्या तो होएगा वो है खड़ा है। हां सर तो मुझे अरे ओए इधर देखो। मैं आ रहा हूं मेरे काम गोली खाओ वो रहेगा। एक गोली है वो आज बात को तेरे बोलो। अगला प्रश्न देखो। देखो रे एक वस्तु को 4080 रुपए में, अरे इधर देखो रे, सारे के सारे बांट जाओगे। 4080 रुपए में बेचने पर जितने प्रतिशत का लाभ होता है उसी वस्तु को
3650 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य होगा। वस्तु का क्रय मूल्य होगा। एक वस्तु है, अगर 4080 रुपए में हम उसको बेचते हैं तो हमारे को लाभ होता है, राम जाने लाभ कितने का होता है। लेकिन उसी वस्तु को अगर 3650 में बेचूंगा तो जितने प्रतिशत का लाभ हुआ उतने ही प्रतिशत की क्या होती है, हानि होती है। तो उस वस्तु का क्या चाहिए हमारे को, क्रय मूल्य। तो यानी उस वस्तु का मूल्य दोनों के बीच में रहा होगा। ध्यान रखना, जितने प्रतिशत का लाभ हो उतने ही प्रतिशत की हानि होती है। तो हम आंसर किस तरीके से निकालेंगे, हम ये मान लेंगे, मान के चलो कि x% की हानि होती होगी या x% का लाभ होता होगा। भाई x% एक बराबर मान लेते हैं। जब x% की हानि होगी, x% का लाभ होगा, तो क्या 4080 रुपए जो है, क्या इसके ऊपर हमारे को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो इसके ऊपर लाभ हो रहा है तो मैं 100 प्लस x कर दूंगा यहाँ पे। भाई x% की क्या हो गया, लाभ हो गया। लेकिन मैं यहाँ से इसका क्रय मूल्य यानी 100% निकालने की कोशिश करूं, बराबर अगर इसको मैं 3650 में बेचता हूं तो मेरे को हानि होती है, तो ये 100 माइनस x कर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि बराबरी तो होता है। और इसी से मैं क्या निकालूं, 100% निकालने की कोशिश करता हूं। ये मैंने लिख दिया दोनों को बराबर। बराबर वाली संख्या बराबर वाली संख्या से 0 से 0 भी कटेगा साथ। अब आप यहाँ 100 से 100 मत काट देना क्योंकि बीच में माइनस है। अगर गुणा वाली संख्या होती है तो ही कटती है, बाकी संख्या नहीं कटेगी। इसको सोल्व करते हैं। क्या इधर ये 100 माइनस x से इधर गुणा हो जाएगा, या फिर हम 8 4 12 होते हैं, किसी से कटेगा नहीं, ये 8 चल जाएगा, तो 5 से नहीं कटने वाला, तो इसको पूरा कर देते हैं। तो 4008 रुपए गुणा हो जाएंगे 100 माइनस x से, बराबर 365 गुणा हो जाएंगे 100 प्लस x से। अरे हो जाएंगे ना भाई, इसको वजन गुणा इधर कर दिया, इसको वजन गुणा इधर कर दिया, इसको अंदर गुणा करते हैं तो ये क्या 40800 हो जाएगा क्या, माइनस 408x हो गया क्या, इसको 36500 हो जाएगा क्या, तो प्लस का 365x हो जाएगा क्या। ये देखो 365x प्लस के हैं, ये माइनस के कितने हैं, क्या ये माइनस वाला उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। अच्छा ये 3650 प्लस के हैं क्या, ये इधर आके किसका हो जाएगा, तो 4080 माइनस 36500 बराबर ये 365x और प्लस के 408 बराबर। अच्छा इसको हम काटेंगे, दोनों को घटा देंगे क्या, घटाओ देखो कितना होता है, घटाओ ले 0 0 8 में से 5 के देना 3 और 10 में से कितने देना 4, ये हो गया क्या, इनको जोड़ो 8 और 5 13 के 3 हो गए क्या, 6 1 कितना हो गया 7, 4 3 कितना हो गया 7, ये क्या हो गया x, अरे ये हो गया क्या 777x। कहीं जोड़ना बाकी बात में गलती तो नहीं है, देख लो एक बार 4080 और जितने परसेंट का लाभ उतने परसेंट की क्या होती है हानि। तो दोनों का मूल्य मैंने बराबर करने की कोशिश की, दोनों का 100% निकाला, ये प्लस x में है तो मैंने यहाँ से 100 निकाला है, तो माइनस x में है तो यहाँ से मैंने 100 निकाला है। जैसे कैलकुलेशन की तो इसको इधर गुणा कर दिया, इसको इधर गुणा कर दिया, दोनों को करने के बाद में हमारे पास में 767x आया है ना। संख्या तो मान तो सही है ना मेरी किताब का, तरह में चेक लगी है मेरे को 4080 3650 सही है ना, वैसे ये मान क्यों नहीं है, इसका भाग देंगे तो इसका मान तो सही मिलेगा, x का मान तो बचना चाहिए लगभग 3800 के आसपास। देखो अरे उत्तर तो मेरे को पता है, उत्तर तो क्या आएगा वाला, उत्तर तो क्या आएगा, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे उत्तर आएगा, उत्तर तो ये है। लेकिन वेद के तरीके से इसका आंसर क्यों नहीं है, उत्तर तो ये आएगा जब भी आपको उतने प्रतिशत की हानि उतने प्रतिशत का लाभ दिया हो ना,
भाई जितने प्रतिशत की हानि जितने प्रतिशत का लाभ दिया हो ना, तो आप इन दोनों को जोड़ते हो 4080 और 3650 समान प्रतिशत के यानी दोनों को जोड़ो, जोड़ेंगे तो क्या होगा 0 8 5 13 के 3 और 6 रे कितना हो गया 7 और 1 कितना का 7। इसमें किसका भाग देंगे 2 का, क्योंकि औसत निकालना होता है, 2 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6 8 दूनी 16 6 दूनी 12 और ये 5 3865 आंसर आ जाएगा। ये तो आंसर तो 3865 होगा। इसकी कैलकुलेशन में क्या मिस्टेक हुई, 4080 बराबर था 100 प्लस अक्स के 100 मैंने निकाल दिया और 3650 ये इसके बराबर था, ये मैंने निकाल दिया। जैसे किया दोनों से गुणा करें, हाँ 408 को 100 से गुणा किया था, 408 को 100 से गुणा किया था। अरे गड़बड़ क्या हो गई, एक बात बताओ रे, गड़बड़ तो हो गई। हमने यहाँ पे 100 माइनस अक्स है, 100 माइनस अक्स वाले को इधर गुणा किया 408 तो 0 लगा 408 408 ठीक है, और 365 था 365 को यहाँ पे हो गया और ये प्लस हो गया। सही है, कैलकुलेशन सही है, कैलकुलेशन तो सही है। इसको लिखो, देखो पहले आंसर अगर समान प्रतिशत की लाभ या हानि हो तो हम आंसर इसे निकालेंगे। इसको देखेंगे, देखो अरे इसकी कैलकुलेशन को देखेंगे कहां मिस्टेक हो रही है। नहीं सॉरी 90 नंबर 3865 आंसर आएगा इसका ना। अट्ठानवे नंबर का आंसर बताओगे मेरे को 98 पेज नंबर से बता रहे हैं 70 पे या 70 पे कितना आ गए 488 दोनों को जोड़िए, कितने का भाग देंगे भाई। किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचते हैं तो उतने ही लाभ होता है जितना कि उसको 452 रुपए में बेचने पे हानि होती है। तो 524 452 दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ के कितने का भाग देंगे 2 का 488। क्या इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है।